एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पैराबोला से रिलेटेड। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है पैराबोला के। इन इक्वेशन के बेसिस पर हमें पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट बताने हैं, पैराबोला के एक्सिस का इक्वेशन बताना है एंड पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताना है और लैटिस रेक्टम का लेंथ बताना है। तो सबसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है y² = 12x। तो इस इक्वेशन को हमें देख के ये पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव इक्वेशन है और y² के टर्म्स में है, मतलब ये राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन है जो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो अगर हम इस पैराबोला को ड्रॉ करें तो हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमें पैराबोला इस तरह से मिल जाएगा, इसका फोकस हमें यहाँ पर मिल रहा है और ये इसके डायरेक्ट्रिक्स का, यहाँ पर ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। हमें सबसे पहले बताना है इसके फोकस के कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखें तो ये हमें मिल रहा है y² = 12x और हमें इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम है y = 4ax। तो अगर हम इसे इस टर्म्स में लिखें तो ये हमें मिल जाएगा y² = 4 × 3 × x, ये हमें मिल जाएगा। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो अगर a की वैल्यू हमें 3 मिल रही है मतलब इसके फोकस के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे 3, 0, क्योंकि यहाँ पर हमें फोकस मिलता है और इसमें x y एक्सिस की वैल्यू 0 मिलती है। तो इस तरह से इसके फोकस के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे 3, 0। ये सबसे फर्स्ट थिंग हमने फाइंड कर ली। इसके बाद अगर ये डिस्टेंस 3 है तो हमें मालूम है कि ये वाला डिस्टेंस भी a के इक्वल होता है, पर ये नेगेटिव डायरेक्शन पे है। तो इस तरह से इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमें मिल जाएगा x = -3, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें 3 यूनिट मिल रहा है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो उसके हर पॉइंट पर x की वैल्यू -3 के इक्वल होगी। इसके बाद हमें बताना है इसका एक्सिस का इक्वेशन। तो एक्सिस, यहाँ पर एक्सिस है पैराबोला का ये और ये x एक्सिस है, तो इसके हर पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होगी, मतलब एक्सिस का इक्वेशन हमें मिल जाएगा y = 0। ठीक है। देन लास्ट में हमें बताना है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, और मैंने आपको बताया था कि लैटिस रेक्टम का लेंथ होता है 4a के इक्वल और a की वैल्यू है 3, तो लैटिस रेक्टम का लेंथ हमें मिल जाएगा 12 यूनिट्स। ओके, और ये 4 चीज़ें हमें बतानी थी इस इक्वेशन के लिए। और तो इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे फोकस के कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, एक्सिस का इक्वेशन एंड लैटिस रेक्टम का लेंथ। ओके, तो इस तरह से हम इसे बताएंगे। और यहाँ पर जो एक्सिस का इक्वेशन मैंने लिखा है y = 0, और अगर हमें सिंपल क्वेश्चन में ये पूछे कि इसका एक्सिस कौन सा एक्सिस है तो हम ये बताएंगे कि इसका एक्सिस है x एक्सिस। ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है x² = 6y। तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं x² = 4ay और इसका कंपेयर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4 × 3/2। ऐसा मैं इसलिए लिख रही हूँ कि अगर हम यहाँ पर 6 को 4 के टर्म्स में लिख लेंगे तो उस कंडीशन पर a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/2 × y। तो इस तरह से a हमें मिल गया 3/2। और इस तरह के पैराबोला को जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसके इक्वेशन को हमें देख के मालूम पड़ रहा है कि वह y एक्सिस के सिमेट्रिक है और इक्वेशन हमें पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया है। तो ये पैराबोला हमें कुछ इस तरह से मिलेगा और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो अगर हम सबसे पहले इसके फोकस के कोऑर्डिनेट लिखें तो a की वैल्यू हमें मिल रही है 3/2, मतलब इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे 0, 3/2, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3/2। इसके बाद सेकंड हमें बताना है एक्सिस।
तो इसका एक्सिस है वाई एक्सिस, मतलब इस पैराबोला का एक्सिस हमें ये वाला एक्सिस मिल रहा है, दैट इज वाई एक्सिस। और अगर हम इसका इक्वेशन बताएं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इसका इक्वेशन हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0। देन अगर हम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2। ऐसा मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये वाला लेंथ हमें मालूम चल गया 3/2 और इसके हर पॉइंट पर y की वैल्यू 3/2 ही है, इसलिए ये हमें -3/2 मिल रहा है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये हमें डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। इसके बाद हमें बताना है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला मालूम है हमें 4a के इक्वल होता है, तो ये हमें मिल जाएगा लेटस रेक्टम। इस टर्म्स में हमें ये लेंथ मिलेगा अगर ये दो पॉइंट्स हम लोग लेते हैं इस पैराबोला में a एंड b, और ये इस तरह से हमने पॉइंट लिया है कि ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस कंडीशन पर लेटस रेक्टम हमें मिल जाएगा 4 × 3/2 दैट इज 6 यूनिट्स। ठीक है, तो ये पैराबोला हो गया अपवर्ड पैराबोला। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं। थर्ड हमें दिया हुआ है y² इज इक्वल टू -8x, तो ये नेगेटिव साइड हमें यहाँ पर मिल रहा है और ये y² के टर्म्स में है, तो इसे देख के हम ये बता सकते हैं कि ये जो पैराबोला है ये हमें y² इज इक्वल टू -4ax के टाइप का मिल रहा है और इस टाइप का पैराबोला होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो अगर हम इस पैराबोला को ड्रॉ करें तो इस पैराबोला को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे। ओके, और इन दोनों का इक्वेशन का अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। अगर a की वैल्यू 2 मिल जाएगी तो फोकस के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे -2, 0। ठीक है, तो यहाँ से इस पैराबोला का फोकस हमें मिल जाएगा -2, 0। इसके बाद हमें इसका एक्सिस बताना है, तो इस पैराबोला का एक्सिस है ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो इस पैराबोला का एक्सिस भी हो जाएगा एक्स एक्सिस और इसका इक्वेशन हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 0। देन इसके बाद हमें बताना है इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, तो इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमें मिल जाएगा, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है और ये वाला डिस्टेंस है 2 यूनिट, तो इसका एक्सिस का इक्वेशन हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 क्योंकि इसके हर पॉइंट पर x की वैल्यू 2 यूनिट है। देन हमें बताना है इसके लेटस रेक्टम का लेंथ, तो इसके लेटस रेक्टम का लेंथ होता है 4a के इक्वल, a की वैल्यू है 2, तो ये हमें मिल जाएगा 4 × 2 दैट इज 8 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पैराबोला के लिए फाइंड कर लेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। देन फोर्थ हमें दिया हुआ है x² इज इक्वल टू -16y। यहाँ पर x² के टर्म्स में दिया हुआ है, मतलब ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा और नेगेटिव साइन है यहाँ पर, मतलब ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ होगा। तो इस तरह से अगर हम इस पैराबोला को बनाएंगे तो ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हमें मिलेगा और हम इसे कहेंगे डाउनवर्ड पैराबोला और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हमें मिल जाएगा। अगर हम इसका कंपेयर करेंगे x² इज इक्वल टू -4ay से, तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई 4। अगर a की वैल्यू 4 है मतलब इसके जो फोकस का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे वो हमें मिल जाएगा 0, -4 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी a की जो वैल्यू मिली है वो हमें ये डिस्टेंस की वैल्यू मालूम पड़ी है कि वो 4 है, पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए इसका जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो हमें नेगेटिव मिलेगा। तो इस तरह से हमें फोकस मिल जाएगा 0, -4। उसके बाद हमें बताना है इसका एक्सिस, तो इसका एक्सिस है y एक्सिस। देन उसके बाद हमें बताना है इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, इसका डायरेक्ट्रिक्स है ये वाला और ये डिस्टेंस हमें 4 मिला है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है y एक्सिस का, तो इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4। ठीक है, देन हमें बताना है लेटस रेक्टम और लेटस रेक्टम की वैल्यू हो रही है 4a, तो ये हमें मिल जाएगा 4 × 4 दैट इज 16। ठीक है, तो
तो इस तरह से हम इसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। इस पैराबोला के इक्वेशन को हम देख के ये बता सकते हैं कि ये वाई स्क्वायर के टर्म्स में हमें मिल रहा है। वाई स्क्वायर के टर्म्स में मिल रहा है मतलब ये एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक है और ये पॉजिटिव साइन हमें मिल रहा है मतलब ये राइट हैंडेड पैराबोला है। और इसे अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा और इसका इक्वेशन हमें मिलता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इन दोनों का हम कंपेयर करते हैं तो 4a हमें इक्वल मिल रहा है 10 के। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का कंपेयर करें तो यहाँ से 4a 10 के इक्वल मिल रहा है मतलब a हमें मिल जाएगा 5/2 के इक्वल। अगर a 5/2 के इक्वल मिल रहा है तो यहाँ से इसका फोकस हमें मिल जाएगा 5/2, 0 क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, तो ये हमें मिल जाएगा 5/2, 0। देन अगर हमें इसका एक्सिस बताना है तो इसका एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो ये वाला डिस्टेंस हमें मालूम चल गया, ये 5/2 और इसके हर पॉइंट पर x की वैल्यू -5/2 के इक्वल है क्योंकि ये x की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू -5/2। उसके बाद हमें बताना है लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम हमें मिलता है 4a के इक्वल, तो ये हमें मिल जाएगा 4 × 5/2 दैट इज 10। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी टाइप का हमें पैराबोला दिया हो, कोई सा भी इक्वेशन हमें दिया हो, उसके लिए हम उसके फोकस के कोऑर्डिनेट, उसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, उसका एक्सिस, लैटस रेक्टम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमें दिया हुआ है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज फ्रॉम 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशंस। यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं और उन कंडीशंस के बेसिस पर हमें पैराबोला का इक्वेशन बनाना है। तो 7th हमें दिया हुआ है फोकस 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -6। इसे देखकर हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू -6। x इज इक्वल टू -6 है मतलब हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू -a किस टर्म में मिलता है, कौन से टाइप के पैराबोला में मिलता है। तो हम इसे देख के ये बता सकते हैं कि अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x इज इक्वल टू -a मतलब वो डायरेक्ट्रिक्स कुछ इस तरह से हमें ड्रॉ मिलेगा एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पे। और अगर डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर हमें मिल रहा है मतलब पैराबोला हमें इस तरह से मिलेगा। और ये है राइट हैंडेड पैराबोला, इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका फोकस हमें यहाँ पर मिलेगा। इसके फोकस के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 6,0 मतलब a की वैल्यू हमें 6 गिवन है, तो a की वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं 6। तो इस तरह से हमें पैराबोला का इक्वेशन मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x जिसका फोकस है 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x इज इक्वल टू -6। देन उसके बाद हम देखते हैं 8th कंडीशन। 8th कंडीशन पे हमें दिया हुआ है फोकस इज 0,-3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू 3 एंड फोकस इज 0,-3। 0,-3 तो सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेट में वो ड्रॉ कर दें तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -3 वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो 0,-3 का कंडीशन अगर हमें यहाँ पे मिल रहा है मतलब ये उसका फोकस है, तो पैराबोला हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। और ये वाला डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 3 यूनिट, तो इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू 3। तो ये वाला लेंथ है 3 यूनिट। तो इस तरह से ये जो पैराबोला हमें मिल रहा है ये है डाउनवर्ड पैराबोला, और डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन हमें मालूम है, ये हमें मिल जाता है x² इज इक्वल टू -4ay और a की वैल्यू है 3। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x² इज इक्वल टू -4 × 3 × y दैट इज x² इज इक्वल टू -12y। और ये हमें मिल गया इक्वेशन
इस गिवन कंडीशन के लिए। तो इस तरह से हम इसे फाइंड कर लेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ कंडीशन। तो नाइन्थ कंडीशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है वर्टेक्स इज 0 0 एंड फोकस इज 3, 0। जैसे यहाँ पर हमें उसका डायरेक्ट्रिक्स गिवन था, यहाँ पर हमें उसका वर्टेक्स गिवन है। वर्टेक्स है 0, 0 एंड फोकस है 3, 0। तो 3, 0 को हम यहाँ पर इंडिकेट करें तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0 हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अगर ये फोकस मिल रहा है मतलब पैराबोला हमें कुछ इस तरह से मिलेगा जिसका वर्टेक्स है 0, 0 और ये इसका लेंथ हमें मिल रहा है 3 यूनिट। तो इस तरह से ये राइट हैंड पैराबोला है और इसका इक्वेशन हमें मिल जाएगा y² = 4ax। a की वैल्यू है 3, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा y² = 4 × 3 × x, दैट इज y² = 12x और ये हमें पैराबोला का इक्वेशन मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है वर्टेक्स इज 0, 0 एंड फोकस इज -2, 0। तो अगर हम -2, 0 को इंडिकेट करें तो x की वैल्यू है -2 एंड y की वैल्यू है 0, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और फोकस अगर हम पैराबोला बनाएंगे तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा और ये पैराबोला है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसका इक्वेशन हमें मिलता है y² = -4ax। a की वैल्यू हमें 2 यूनिट्स गिवन है, वो यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा y² = -4 × 2 × x, दैट इज y² = -8x। ये इक्वेशन हमें मिल गया इस टाइप के कंडीशन के लिए पैराबोला का, दैट इज y² = -8x। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। हमें दिया हुआ है वर्टेक्स इज 0, 0 and passing through the point 2, 0 and axis is along x axis। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है इसका वर्टेक्स और वर्टेक्स की वैल्यू हमें गिवन है 0, 0 और इसका एक्सिस हमें दिया हुआ है x एक्सिस और इसका हमें एक पासिंग पॉइंट गिवन है कि इस किस पॉइंट से पास होती है। ये वैल्यू हमें गिवन है 2, -3। ये हमें गिवन है 2, 3। हमें इस पैराबोला का इक्वेशन बताना है। अब अगर ये पैराबोला x एक्सिस से, अगर इस पैराबोला का एक्सिस x एक्सिस है मतलब या तो पैराबोला लेफ्ट हैंडेड होगा या पैराबोला राइट हैंडेड होगा, या पैराबोला इस तरह से हम बनाएंगे जिसका ये x एक्सिस हो, या फिर पैराबोला को हम इस तरह से बनाएंगे दैट इज राइट हैंडेड या फिर लेफ्ट हैंडेड। अब इसके बाद हमें इसका एक पासिंग पॉइंट गिवन है 2, 3। 2, 3 को देख के हम ये बता सकते हैं कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ये वैल्यू इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा मतलब ये पैराबोला यहाँ पर नहीं बनेगा, ये जो पॉइंट है वो समथिंग इधर हमें मिलेगा। तो जो पैराबोला का इक्वेशन हमें मिलेगा वो राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन हमें मिलेगा, दैट इज y² = 4ax। ठीक है, अब y² = 4ax ये इक्वेशन हमने बना लिया, पर a की वैल्यू हमें नहीं मालूम, पर ये इसका एक पासिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है दैट इज 2, 3। अब अगर ये पैराबोला का पासिंग पॉइंट है, ये पॉइंट से होकर पैराबोला गुजरता है, तो पैराबोला के इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3² = 4 × a × 2। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9/8 और a की इस वैल्यू को हम यहाँ पर अगेन पुट करते हैं तो इक्वेशन हमें मिल जाएगा y² = 4 × 9/8 × x, दैट इज y² = 9/2x और ये इक्वेशन हमें मिल रहा है पैराबोला का गिवन कंडीशन पे। तो इस तरह से हम पैराबोला का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है वर्टेक्स 0, 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, 2 एंड सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस। तो यहाँ पर हमें इसका वर्टेक्स दिया हुआ है 0, 0, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 5, 2 एंड एक्सिस हमें गिवन है y एक्सिस। तो अगर इसका एक्सिस y एक्सिस है
मतलब पैराबोला या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब हमें ये चूज करना है कि ये इसमें से कौन सा पैराबोला है। तो इसके लिए इसके पासिंग पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख के बता सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपवर्ड टाइप का पैराबोला बिलोंग कर रहा है, मतलब ये हमें मिल जाएगा अपवर्ड पैराबोला का टाइप, ये डाउनवर्ड नहीं मिलेगा। अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन हमें मिलता है x² = 4ay। तो मतलब इस पैराबोला का इक्वेशन हमें मिल जाएगा x² = 4ay। अब ये पासिंग पॉइंट हमें गिवन है समथिंग, ये यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो ये पैराबोला इससे पास हो रहा है, मतलब ये इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं 5² = 4a × 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25/8। a की वैल्यू को अगेन हम इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा s² = 4 × 25/8y। तो यहाँ से x² हमें मिल जाएगा 25/2y, दैट इज 2x² = 25y। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया गिवन कंडीशन के बेसिस पे 2x² = 25y। तो इस तरह से हम सॉल्व करके पैराबोला का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने पैराबोला से रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है और हमने डिफरेंट केसेस देखे कि अगर हमें डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ हो और फोकस दिया हो तो हम पैराबोला का इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वर्टेक्स और फोकस दिया हो तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और अगर एक पासिंग पॉइंट गिवन है तब हम पैराबोला का इक्वेशन कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट शेप हमें मिल रहा है इलिप्स, इलिप्स क्या होता है, इलिप्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं और इलिप्स का हम इक्वेशन किस तरह से बना सकते हैं। ओके।